हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ सुबह का समय हो गया, मैं यहाँ आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। और अभी सभी लोग घर में सो रहे हैं। मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और मैंने ब्रश किया है, मुँह धोया है। इसके बाद मैंने 1 कप चाय बना के पिया है, क्योंकि जब तक चाय न पियो तो किसी काम में मन नहीं लगता है। और फिर मैं आ गई हूँ, झाड़ू पोछा ये सब करूँगी। और सबसे पहले से सुबह के बासी झाड़ू होता है, इसे मैं हटा दूँगी। और फिर यहाँ मैं बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ और यहाँ मैं सोफ़े के कवर को धुलूँगी, क्योंकि गंदा काफ़ी दिन से था और इसे मैं आज धुल दूँगी। और यहाँ जो धूल मिट्टी पड़ी है इसे हटा देंगे। और एक मेरे पास सोफ़े का कवर दूसरा तो है नहीं, तो मेरे पास एक चादर पड़ा हुआ है, तो उसे मैं इस पर बिछा दूँगी ताकि गंदा ना हो। और फिर यहाँ पे आसी भी उठ के आ गई थी और यहाँ आते ही उसने सोफ़े पे कूदना चालू कर दिया था, इसीलिए मैंने उस पर चादर डाल दिया था कि अगर कूदे तो फिर गंदे पैर लेके कूदती चढ़ती है तो गंदा ना हो। और यहाँ मैं सारे सोफ़ों को अच्छे से झाड़ दूँगी। फिर यहाँ जो जितने भी कवर हैं सबको मैं धुलने के लिए ले जा के रख दूँगी। और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक बाल्टी में गर्म पानी लूँगी और उसमें निरमा डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे। और क्या होता है कि अगर गर्म पानी में सोफ़े का कवर या बेडशीट या ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उसे गर्म पानी में भिगोते हो तो वो जल्दी से आसानी से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वॉशिंग मशीन में धुलना है तो गर्म पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हाथ ही से धुलना है, इसलिए मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी, जिससे कि आसानी हो धुलने में और अच्छे से साफ़ हो जाए। कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया था, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देंगे। फिर इसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ, यहाँ मैं लगा लूँगी पोछा। और ये मेरा कमरा साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि ये कमरा बंद ही रहता है। कोई काम अगर पड़ता है तभी हम लोग इस कमरे में आते हैं, नहीं तो ये बंद रहता है। और ज़्यादातर हम लोग बाहर वाले कमरे में ही रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। और मेरे दोनों कमरे ही बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे कि सामान एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मगर क्या कर सकते हैं, जैसा भी है अपना घर अपना ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और अपना घर चाहे जैसा हो, हमें अपने घर में ही सुकून मिलता है। और फिर इसके बाद मैं बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ, यहाँ मैं लगा लूँगी पोछा। और किचन मेरा साफ़ ही है, क्योंकि मैं उसे रात में ही साफ़ करके सोती हूँ। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आसी की मस्ती चालू हो गई है और ये टीवी चालू करके देख रही है लगा के कार्टून। और जैसे ही मैंने चादर बिछाया उस पर आके लेट गई है और मस्ती करना चालू हो गया है इनका। और तो बस यहाँ मेरा पोछा लग गया था। और फिर इसके बाद मैं बाहर धुलाई कर दूँगी और इसके बाद नहा लेंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, मेरे दोनों कमरे साफ़ हो गए थे, घर मेरा साफ़ ही हो गया था। फिर मैं यहाँ कर लूँगी धुलाई, क्योंकि झाड़ू कितना भी लगा लो उतना साफ़ दिखता नहीं है। जो धूल मिट्टी रहती है वो कोने कोने में रही जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे धुलना ही बेहतर समझती हूँ। और धुलने के बाद ही फिर साफ़ अच्छा दिखने लगता है। और क्या होता है ना कि सुबह अगर एक बार आप अच्छे से घर को अपने साफ़ कर लोगे तो दिन भर हमारा घर साफ़ ही रहता है, फिर हमें ज़्यादा उतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस समय हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी काफ़ी जमा हो जाती है। और जब तक धुलाई ना करो तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती है। तो बस यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ, कपड़े भी मैंने धुल दिया था। और अब बनाएंगे खाना। नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं था, चाय ब्रेड ये सब खा लिया था। और आशी तो दूध केला खाती है नाश्ते में, उसने वो खा लिया था।
किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और खाना में मैं आज बैगन की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी, जिसके लिए बैगन को मैंने काट के पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जिससे कि काला ना हो। और फिर यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया, उसमें तेल डाल दिया, फिर मेथी और हींग का तड़का दे दिया है, उसमें लहसुन मिर्चा कटे हुए डाल दिए हैं। फिर इसके बाद मैंने जो बैगन आलू काट के रखा था उसे डाल दिया है। जब वो फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम मसाले डाल देंगे जो डेली यूज़ होते हैं, और साथ में टमाटर डाल देंगे। और सब्जी को छौंकने के बाद तुरंत मैंने लगा लिया था आटा, और एक तरफ बनाएंगे रोटियां, दूसरी तरफ कर दिया मैंने सब्जी, ताकि खाना हमारा जल्दी बन जाए फटाफट। और आसी यहाँ आ गई थी, उसे भूख लग रही थी, खाना मांग रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे खाना दे दीजिए, भूख लग रही है। और फिर मैंने अपनी आसी को दे दिया था खाना, वो खा लेगी धीरे धीरे, क्योंकि वो खाने में बहुत टाइम लगाती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे निकाल के दे देती हूँ, फिर बाद में हम सब खाएंगे। और फिर यहाँ मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, मैं भी अब खाना खा लूँगी। और यहीं तक थी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।